हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि 1 करोड़ 3 लाख फॉर्म के साथ ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि समाप्त हो चुका है। तो साथ ही आपने 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और 1 मार्च तक फॉर्म भरा। तो आज आपका 2 मार्च हो चुका, यानी अभी भी 2 दिन का समय है। क्या 2 दिन का समय है? तो जितने स्टूडेंट फॉर्म भरे लेकिन फीस जमा नहीं कर पाए वो भुला गए हैं, तो साथ ही कल तक आपके पास समय है कि आप फीस भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस में कि 3/3/2025 तक आपके पास फीस जमा करने का समय अभी बाकी है। तो आज 2 मार्च है, अभी 3 मार्च कल है, तो यानी आपके पास 2 दिन का समय है साथी। तो ध्यान से फीस को जमा कर देंगे। तो साथी, अब यहाँ से आपको केवल 3 बातों पे अधिक फोकस करना है। सबसे पहला तो दोस्त आपको सिलेबस पे फोकस करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। प्लस साथी 2 चीज़ और अधिक फोकस करना है। एक तो देखिए जो फिजिकल होगा प्लस आपका मेडिकल होगा, इन 2 बातों पे अधिक फोकस करना होगा। क्योंकि साथी आप तो जीके, साइंस, मैथ प्लस रीजनिंग के सवालों को पढ़कर 100 में से आप 85 नंबर ला देंगे, लेकिन साथ ही लास्ट में आपको डिसक्वालीफाई होने का सामना भी करना पड़ सकता है। क्यों हम ऐसा बोलें? क्योंकि दोस्त जो पिछली 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और इसका फिजिकल और मेडिकल हुआ था, तो इसमें कई स्टूडेंट थे जो साथी 100 में से मतलब कि 90 नंबर सही करके लाए हैं, उनको भी साथी डिसक्वालीफाई करने का सामना करना पड़ा था। क्यों साथी? क्योंकि जो फिजिकल मेडिकल होता है ना, वो बहुत कठिन होता है, प्लस कैसे होता है और कहाँ पर होता है। मेन तो साथी जो आप लोग इस समय फॉर्म भरते समय जोन को सिलेक्ट किए होंगे कि आपको वहीं पर जाना पड़ेगा या इस समय आपके प्रेजेंट एड्रेस को देखते हुए आपके किसी शहर में ही फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा। तो आज की सेशन हम लोग इसी पे अधिक फोकस करेंगे कि साथी आपका जो फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वो कहाँ पर होगा, जो आप जोन सिलेक्ट किए वहाँ पर होगा या कि आपके प्रेजेंट एड्रेस को देखते हुए वहाँ पर होगा। सब कुछ बात करेंगे बिल्कुल साथी। जो इस समय रेलवे ग्रुप डी में है उनके साथ हम जब एक इंटरव्यू किया तो साथी उनसे पता लगा, प्लस इस समय जो हमारे बड़े भाई साहब हैं वो भी साथी 2022 के पेपर में कैसे मतलब कि मेडिकल और फिजिकल में पास हुए, क्या किए, तो सब कुछ साथी उनसे विचार करने के बाद ही ये सेशन हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने का साथी जो डेट शुरू हुआ था वो 23 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 1 मार्च तक चला था। तो पहले तो दोस्त 22 फरवरी था, लेकिन इससे बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया, जो कि 3 मार्च तक आप लोग इसका फीस जमा करेंगे। फिर साथ ही जो आप फॉर्म भरते समय आप में कुछ भी मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है, नाम पता या एड्रेस कुछ में, तो इसे साथ ही 13 मार्च तक सही कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपया चार्ज लगेगा। जितना आप सही करेंगे उतना 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। फिर साथ ही इसका जो पैरामीटर क्या होगा, एग्जाम नेम आरआरबी ग्रुप डी होगा। कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन करे? आरआरसी करार, याद रखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स आरआरसी करा रही है दोस्त, ऑन बिहाफ ऑफ। एग्जाम लेवल नेशनल, यानी हर एक राज्य के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। ओके दोस्त, तो इसका जो सिलेक्शन स्टेज कैसे होगा, पहले आपका कंप्यूटर पे एक टेस्ट होगा साथी, जल्द ही आपको इसका डेट देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए आज से साथी आरपीएफ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है जो कि 18 मार्च तक चलने वाली है। फिर उसके बाद 19-20 को आपका एएलपी सीबीटी 2 का पेपर होगा। फिर उसके बाद दोस्त एनटीपीसी का जो 58 लाख आरटीआई के तहत फॉर्म भरने का साथ ही नोटिस आया था, वो उसके बाद वो होगा। लास्ट में आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 होने वाली है। ओके दोस्त, तो इसमें आपका सीबीटी होगा। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे आप पेट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसी पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सिंपल 10th पास, यदि आप आईटीआई किए हैं तो भी साथ ही इसका फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ओके दोस्त, तो एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 33, तो भाई लगभग 41 साल थे। ये 18 से 33 नहीं, 36 है भाई, याद ध्यान रखेंगे, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिला इसमें। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे दोस्त, तो जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से दोस्त टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन सबसे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। 90 मिनट आपके पास समय रहेगा। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम टाइमिंग 90 मिनट लगा है, मिलेगा आपको साथी। और एग्ज़ाम मोड कैसे होगा दोस्त, यानी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। ओके दोस्त, तो ये आपका एग्ज़ाम प्रोसेस होने वाला है ग्रुप डी का। फिर साथ ही उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
तो साथ ही आपको इसमें ध्यान देखना है। तो साथ ही अब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। याद रखिए पेट बहुत ज़रूरी है दोस्त आप सभी लोग के लिए। जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 किलो का वजन उठाकर उनको 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, वो भी 2 मिनट में। इसी तरह गर्ल्स के लिए भाई 20 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर चलना पड़ेगा 2 मिनट में। याद रखिएगा। फिर साथ ही मेल की बात करें तो 1 किलोमीटर का रनिंग रहेगा जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड मिलने वाला। चाहे साथ ही आप 100 नंबर में से भाई 80 नंबर क्यों ना ला दे, यदि आप इसमें कम समय में मारेंगे तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। चाहे आप 100 नंबर्स में से 95 नंबर ही क्यों ना ले दे, यदि साथ ही आप 4 मिनट पूरा 15 सेकंड लेते हैं तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। क्योंकि भाई पद तो 32,438 ही है। इसमें फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है 1 करोड़ 3 लाख। तो समझ सकते हैं दोस्त 32,000 कहाँ और 1 करोड़ कहाँ। तो स्टूडेंट तो आप जानते हैं केवल 32,438 ही तो पास नहीं होंगे, लगभग इसका साथ ही इस बार तो भाई 6 गुना पास होंगे। हर एक एग्जाम में देखेंगे तो 3 गुना स्टूडेंट को वो लेते हैं, लेकिन इस बार भाई लगभग 6 गुना स्टूडेंट को लेंगे। ये बात याद रखिएगा। ओके दोस्तों, ये फिजिकल आपकी बहुत तगड़ी होने वाली है। फिर साथ ही हम बात करेंगे तो इसमें जो वैकेंसी आप सभी को मालूम होगा, हमने कल ही बता दिया था। मुंबई में टोटल 4,672 है, जयपुर में दोस्त 1433 है, हुबली में 503 है, जबलपुर में 1614 है, भुवनेश्वर में 964 है, बिलासपुर में 1337 है, न्यू दिल्ली में 4,785, चेन्नई में दोस्त 2694 है, गोरखपुर में देखिए 1370 है, गुवाहाटी भाई 2048 यानी 2048 है। तो इसी तरह आप देखे होंगे हर एक जोन में कितनी पोस्ट थी इस बार। तो अब साथ ही जो मतलब कि वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट में कितनी नंबर आप वैकेंसी आई हैं, पोस्ट आई हैं, तो सबसे पहला सभी एक स्टूडेंट का भाई पॉइंट्समैन ही शो कर रहा है। आप जब फॉर्म भरे होंगे तो पहले पे ही आपको पॉइंट्समैन या वर्कशॉप दिखाई दिया होगा। तो पॉइंट्समैन में 5,058 पोस्ट है, असिस्टेंट जो ट्रैक मशीनरिस्ट होते हैं वो उनमें 799 है, और असिस्टेंट जो ब्रिज वाले होते हैं 301 है, ट्रैक मेंटेनेंस साथी देखिए 13,187। यही साथी सबसे कठिन होता है इसमें नौकरी। याद रही आपको ट्रैक पे मेंटेनेंस का देखभाल करना रहेगा, जो साथी यहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर रनिंग रहता है। सबसे पहले जो हमारे बड़े भाई साहब हैं वो सुबह जाते हैं तो पहले तो साथी 4 किलोमीटर रनिंग नहीं करेंगे, पैदल उनको जाना पड़ेगा, देखभाल करना रहेगा। वो जो ट्रेन की पटरी रहती है ना दोस्त, इनको देखभाल करना है। फिर यहाँ से 4 किलोमीटर आएंगे तो समझ सकते हैं दोस्त। फिर जो भी जहाँ भी गड़बड़ी रहेगी वहाँ से फ़ोन आएगी, फिर वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। कितनी भी धूप ना क्यों ना दोस्त, आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, फिर साथ ही देखिए असिस्टेंस जो PWPV में है 247 पोस्ट है, असिस्टेंस में देखिए 2,587, और असिस्टेंट जो TRD होते हैं 1,381 पोस्ट है, असिस्टेंट S&T में देखिए 2,012 है। फिर साथ ही हम बात करेंगे असिस्टेंट जो लोको सेड होते हैं डीजल वाले होते हैं 420 हैं, असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल वाले में देखिए 950 हैं, असिस्टेंट जो ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाले हैं 744 हैं, असिस्टेंट TL एंड AC वाले में 1,041 है। ओके दोस्त, अब यहाँ पे देखिए जो असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में 614, इसमें साथ ही कम मतलब कि काम रहता है। इसमें आपको सबसे अधिक मतलब कि समय मिलता है। आप यदि अगला भी कोई दूसरा भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो यदि आप वर्कशॉप में चले जाते हैं तो आपको काफ़ी समय मिलेगा पढ़ने के लिए। और एक वर्कशॉप मैकेनिस्ट में भी होता है जो कि 3,077 पद आई हैं। ओके दोस्त, तो अब देखिए दोस्त जो मेन पॉइंट्स हमारा उठता है कि जो फिजिकल और मेडिकल वो कहाँ पर होगा। तो अगला साथी जो हमारे बड़े भाई साहब फॉर्म भरे थे वो गोरखपुर से फॉर्म भरे थे, लेकिन दोस्त उनका जो फिजिकल और मेडिकल हुआ था एक ही साथ में हुआ था। ये 2 दिन नहीं होता दोस्त, एक ही साथ हो जाता है। जिस दिन आपका फिजिकल होगा ना उसी दिन आपका मेडिकल भी हो जाता है। अब जो 2018 में हुआ था, लेकिन 2018 में फिजिकल एक दिन हुआ था, फिर कुछ दिन बाद मेडिकल हुआ था। तो साथ ही जो हमारे बड़े भाई साहब थे वो गोरखपुर से फॉर्म भरे थे ना, तो उनका साथ ही जो फिजिकल हुआ था वो उनके शहर में ही हो चुका था, यानी उनके शहर में हो चुका था। जहाँ से वो जोन सेलेक्ट किए थे ना वहाँ उनको नहीं जाना पड़ा था। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो जिस जोन में आप फॉर्म भरे हैं ना उस जोन में अभी आपको नहीं जाना पड़ेगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल मेडिकल के बाद तब आपको साथ उस जोन में जाना पड़ेगा। मान लीजिए अब उस जोन में जाएंगे तो आपका सीट पक्की हो जाएगी, तभी उस जोन में आप जाएंगे।
ओके, तो फिजिकल आपका दोस्त आपके प्रेजेंट एड्रेस को देखते हुए कर लिया जाएगा, कहीं मैदान में फील्ड में बुलाकर। उसके अनुसार से एक और दूसरा चीज़ है बोर्ड प्लस जोन सिलेक्टेड फॉर्म फिल। ये तो बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकता है, जो आरआरबी सिलेक्ट भी करेगा कि आपका फिजिकल और मेडिकल कहाँ होगा, प्लस जिस जोन में आप सिलेक्ट किए वहाँ भी हो सकता है। पिछले के हिसाब से यदि करवाते हैं तो आपके साथ ही प्रेजेंट एड्रेस में ही करा देंगे। अगर इस बार भी उनका कुछ दूसरा मन हुआ कि नहीं इस बार हमें जहाँ से जोन सभी स्टूडेंट ने फॉर्म भरे तो वहाँ लेना है, तब साथ ही आपको जाना पड़ सकता है। और मेरे दोस्त इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्ज़ाम कब होगा। वैसे तो फिजिकल मेडिकल सब निकालेंगे, कोई टेंशन लेने की बात है, एग्ज़ाम पहले निकाल लीजिए जुलाई अगस्त के महीने में मान के चलिए। कन्फर्म है साथ ही, ये मानिए मत, कन्फर्म है जुलाई अगस्त के महीने में, क्योंकि यहाँ से आज से आपकी 2025 की परीक्षाएं रेलवे की आगाज़ हो रही है आरपीएफ के साथ। आरपीएफ, एएलपी, फिर उसके बाद एनटीपीसी, फिर उसके बाद दोस्त आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025। ओके, तो ये 3 बात आप फोकस जरूर कीजिए। डेली क्लास साथ ही सुबह 8 बजे और एक शाम को 7 PM पे और दोपहर में 11:30 पे बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेशन प्लस एग्ज़ाम बेस पे जैसे सवाल आते हैं बिल्कुल वैसा क्लास हम आपको डेली के डेली प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। वही साथ ही आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर पढ़ना है। सिंपल इतना सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि आप मन से साथ ही लगभग 90 दिन भी तैयारी कर लेते हैं तो अपने आप को साथ ही बेटर महसूस करने लगेंगे। आपको लगने लगेगा कि इस बार हम तो ग्रुप डी 2025 में एक सीट ले ही लेंगे। ओके दोस्त, तो तैयारी कीजिए सुबह 8 बजे 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे लगातार क्लास के साथ। जो साथी मेन पॉइंट्स रहेगी डेली के डेली सेशन में आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे ज़रूर, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय।